कहानी सुनो में आज सुनते हैं घटना प्रधान कहानी दोस्ती। लेखन और वाचन सैयद अलाउद्दीन, हिंदी पंडित, करीमनगर। किसी गांव में समीर नामक 10-12 वर्षों का एक बालक रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके एक भाई था जो उससे 2 वर्ष छोटा था। 8 वर्ष की आयु में उसके पिताजी परलोक सिधार गए थे। सरकारी नौकरी करते थे। घर पेंशन से चलता था। पेंशन बस इतना आता था कि जिससे तीनों वक्त की बजाय 1-2 वक्त भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। सारा पेंशन दाल चावल इत्यादि अहम ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में ही ख़त्म हो जाता था। अब आपसे क्या छिपाएं साहब, समीर को एक जोड़ा कपड़ों के लिए 2-2 ईदों का इंतज़ार करना पड़ता था। वह प्रतिभाशाली बालक था। 6वीं कक्षा में पढ़ता था। संसार की वास्तविकता को अभी अभी जान रहा था। उसके पास पढ़ने के लिए ना पुस्तक रहती थी, ना लिखने के लिए पुस्तिका, ना कलम रहता था और ना ही पेंसिल। कुछ अध्यापक उस पर तरस बस इतना खाते थे कि उससे फेयर नोट्स नहीं पूछा करते थे। बालक चित्रकला में माहिर था, लेकिन चित्र खींचने के लिए कागज़ और रंगीन पेंसिल भी नहीं खरीद सकता था। अध्यापक श्याम पट पर लिखने के बाद छोटे छोटे खड़िया के टुकड़ों को फेंक देते थे। उन्हीं को इकट्ठा करके किसी दीवार पत्थर पर सुंदर चित्र खींचा करता था। कक्षा में उसके मित्र भी नहीं थे। गरीब बच्चों को कोई अपना मित्र बनाना भी पसंद नहीं करता है। जो लड़के घर से पैसे लाकर चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि खरीद सकते हैं, सभी लड़के उनके पीछे पूंछ बनकर फिरते रहते हैं। लेकिन समीर कभी पूंछ नहीं बना। हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था। लड़के जब चॉकलेट, मैसूर पाक लाकर उसके सामने खाते थे तो वह अपनी बदनसीबी पर दुखी होकर अपनी आंखें बंद कर लेता था। एक दिन उसकी कक्षा में सुनील नाम का एक बालक दाखिला लेता है। आते ही समीर से हेलो कहकर अच्छी बातें करने लगता है। सुनील दिल का बादशाह था। अन्य लड़कों से भी उसकी अच्छी दोस्ती थी। अन्य लड़कों से समीर की गरीबी और चित्र खींचने में उसकी महारत जान चुका था। पाठशाला में चित्रलेखन प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था। उसकी तिथि भी तय हो गई थी। इसके पहले भी हर वर्ष यह प्रतियोगिता पाठशाला में आयोजित की जाती रही थी, लेकिन समीर अपनी मजबूरी के कारण इसमें भाग नहीं लेता था। इस वर्ष भी प्रतियोगिता उसके लिए बहती नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने जैसी थी। बहती नदी के प्रवाह के विपरीत जो भी तैरना चाहता है वह वहीं रह जाता है। अगर हाथ पैर न मारा तो बहाव में नामो निशान मिट जाता है। सभी लड़के चित्रलेखन प्रतियोगिता की तैयारी में निमग्न थे। कोई रंगीन कागज़ खरीद कर ला रहा था तो कोई रंगीन पेंसिल। यो समझे कि पूरा स्कूल प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा था। समीर चुपचाप ललचाई आँखों से रंगीन वस्तुओं को देखता रहता था। एक दिन सुनील के पास रंगीन पेंसिलों का नया बक्सा देखा तो उसका मन मचल गया। अल्प विराम में
सभी बच्चे बाहर चले गए थे, तब चुपके से सुनील के बैग से रंगीन पेंसिलों के बक्से को चुराकर अपने बैग में रख लेता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज करा देता है। स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में समीर को चैन की नींद नहीं आ रही थी। जब नींद लगती है तो उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, समीर, तूने आज तक स्वाभिमान के साथ जिया है, कभी छोटी सी गलती भी जानबूझकर तूने नहीं की है, लेकिन तूने आज क्या किया? रंगीन पेंसिलों को चुराया। चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। अरे, चोरी की गई पेंसिलों से प्रतियोगिता में भाग लेने से अच्छा है भाग न लेना। समीर नींद से हड़बड़ाकर उठता है, अपनी गलती का एहसास करता है, पानी पीकर सो जाता है। दूसरे दिन अल्पविराम के समय चुपके से रंगीन पेंसिलों के बक्से को सुनील के बैग में रख देता है। छुट्टी होने पर सभी लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रतियोगिता के आयोजन में 2 दिन बचे हैं। समीर ने भाग लेने के लिए नाम दर्ज कराया था। इस बात को सोचकर बड़ा दुखी हुआ। खैर, कोई बात नहीं, गुनाह से तो बच गया। कल समीर का जन्मदिन है। उसे अपनी जन्मतिथि का पता था, लेकिन जीवन में कभी जन्मदिन मनाया नहीं था। सुबह होते ही सुनील समीर के घर जाता है। सुनील को घर में आता देखकर समीर घबरा कर कहता है, अरे, मैंने तो रंगीन पेंसिलों के बक्से को तुम्हारे बैग में। समीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जन्मदिन मुबारक दोस्त कहता हुआ सुनील उसी रंगीन पेंसिलों के बक्से को जन्मदिन की भेंट के रूप में देता है। रंगीन पेंसिलों के बक्से को पाकर समीर फूले नहीं समाता और अपने दोस्त को गले लगा लेता है। यह खुशनुमा मंजर देखकर फरिश्तों ने पुष्प वर्षा कर दोनों की दोस्ती को सलामत रहने का आशीर्वाद देते हैं, जिसे धरती के बुद्धिजीवी नहीं देख पाते हैं। कल चित्रलेखन प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। समीर सुबह जल्दी जागकर नहा धोकर जो कुछ घर में रूखा सूखा खाने को मिला जल्दी जल्दी खाकर जब से होश संभाला है, जीवन में पहली बार खुशी खुशी पाठशाला जाता है, प्रतियोगिता में भाग लेता है और सभी को परास्त कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है। मित्रों, यह कहानी काल्पनिक नहीं है, यह सत्य घटना प्रधान है। मित्रों, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए किसी मंच के साथ साथ साधनों की भी आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश के कई गरीब होनहार बच्चों के पास ऐसे साधन उपलब्ध न होने के कारण कई कलाओं में माहिर होने पर भी हमारे बच्चे होड़ में पीछे रह जा रहे हैं। न जाने और कितने दिनों तक हमारे बच्चे पीछे ही रहेंगे या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना है। सोचिए।